माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेलवे एनटीपीसी 2020 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह पिछले ही पैटर्न पे बेस्ड होंगे। और आपने 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर के प्रश्न को देखा भी होगा। जिस तरीके का प्रश्न मैं अपने प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ, सेम उसी टाइप के प्रश्न इन तीनों दिनों के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। मीन्स ऑक्जेलिक एसिड किस चीज़ में पाया जाता है। तो यह टमाटर हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर बात करें दूध का, तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक जो होते हैं उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक एसिड, जो भी खट्टे सामान होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, नींबू, संतरा, इन सभी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको आंसर ही दिख रहा होगा, कलमकारी चित्रकला या आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इस प्रकार के चित्रकला में वस्त्रों पे की जाने वाली यह एक चित्रकला होती है। और इसमें पहले वस्त्र को पूरी तरह से मुलायम बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो नेचुरल पेड़ का, पत्ती का, इस सब का जो सिंबल होता है उसी के आकार का चित्र बनाई जाती है कपड़ों पर, जो कि काफ़ी बेहद डिजाइनर होता है। तो यह कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। पृथ्वी के जो आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो सूर्य से आने वाली विकिरण होती है उसे पृथ्वी अवशोषित करती है, तो उसके ही कारण पृथ्वी का आंतरिक तापमान बढ़ता है, जिसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। मालूम ही होगा आपको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था। सही आंसर होगा सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसका नाम आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आप जानते हैं। तो यहाँ से 3 फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहले तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यह कहाँ स्थित है, अलीगढ़ में है। किन्होंने स्थापना किया था, सैयद अहमद खान ने। कितना ईस्वी में स्थापना किया था, 1875 ईस्वी में। 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। यानी कहा गया है आपको कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के इस तरह बनने वाले पहले गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इनका एक प्रमुख योगदान था सती प्रथा का अंत करने में। इन्होंने बहुत ज़्यादा सहायता की थी, यानी सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मोंटेंग या लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। पॉलिश ज्योल्टी यह पोलैंड की मुद्रा का नाम है। और मैं आपको बताऊं
बहुत सारे एग्जाम में मैंने इस प्रश्न को देखा है। पोलैंड ज्योल्टी या कहाँ की मुद्रा, या सीधा आपको ऑप्शन में ज्योल्टी लिखा रहेगा, तो पोलैंड की मुद्रा का नाम ज्योल्टी है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? मालूम ही होगा, 22 भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह 5, यह वैज्ञानिक नोटिफिकेशन, साइंटिफिक नोटिफिकेशन में लिखा गया किलोग्राम में है। 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, इतना पृथ्वी का द्रव्यमान है। डैश श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो जब भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात हो रही है तो वह अनॉक्सी श्वसन ही कहलाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अनॉक्सी श्वसन। हमारा जो श्वसन होता है वह ऑक्सी श्वसन होता है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन एनिमल में या फिर प्लांट्स में होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति उसमें आवश्यक होती है। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो 3 चरण होते हैं। कोई भी कानून लोकसभा या राज्यसभा में पहले पास किया जाता है, और जिसमें पहले पास किया गया तो दूसरे में उसके बाद भेजा जाता है और वहाँ से पास किया जाता है, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। यह तीसरा एक औपचारिक प्रोसेस होता है जिसके बिना कोई भी केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कुषाण लिखा हुआ है, कुषाण वंश के महान राजा थे कनिष्क। इनके ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। सिल्क रूट जो प्रारंभ हुआ था वह कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था। तो ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ईपीएफ, जब आपको नौकरी हो जाएगी तो उसके बाद आप इस वर्ड से पक्का परिचित होंगे। यह एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो आपके रिटायरमेंट के समय आपको दिया जाता है, वह आपके ही सैलरी से काटा गया कुछ अमाउंट होता है जिसमें सरकार भी कुछ सहयोग देता है। तो वैसा ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से किस भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया? मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले ऐसे व्यक्ति कौन हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया? तो सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी, इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? यह पोर्टफोलियो सिस्टम जो था यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। उस समय एक अधिनियम आया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अनुसार वायसराय को अधिकार दिया गया कि कुछ कानूनी संशोधन या अपने नियम लागू करने के अधिकार वायसराय को दिए गए, और इसके तहत ही लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम का निर्माण किया। आप अगर पोर्टफोलियो सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से जानिए, जैसे अभी केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, फिर उनकी सहायता के लिए वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सभी मंत्री जो होते हैं, इस तरह के सिस्टम को लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार इंडिया में लगाया था, जिसे हम पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। और किस एक्ट के तहत यह आया था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। घूमर लोक नृत्य है, घूमर लोक नृत्य है राजस्थान, उत्तराखंड, मेघालय, झारखंड। तो यहाँ पे सही आंसर है राजस्थान। पद्मावत मूवी में भी आपने घूमर करके एक सॉन्ग भी है, तो यह राजस्थान का एक लोक नृत्य है। रडार का पूरा नाम क्या है? RADAR। आप इस तरह से अलग अलग करके पढ़िए। RA से रेडियो, D से डिटेक्शन, A से एंड R से रेंजिंग।
आर ए, पहला दो वर्ड रेडियो, डी से डिटेक्शन, ए से एंड और आर से रेंजिंग, यानी रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम यह पाकिस्तान में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और जिस तरह से लोकसभा का कार्यकाल पूछा जाता है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यावधि निश्चित होता है, वह 6 वर्षों का होता है। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? किदाम्बी श्रीकांत या बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यानी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन कौन हैं? आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तुंगभद्रा बांध स्थित, हाँ यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि यूपीएससी के सदस्य अपना इस्तीफा किसके नाम पे सौंपते हैं? तो वह भी राष्ट्रपति के नाम पे ही सौंपते हैं। तुंगभद्रा बांध स्थित है गोवा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो सही आंसर है तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में स्थित एक बांध है और यह तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए थे? तो यूएसए और यूरोप ये दोनों को हटा के अगर बात करें, यानी दक्षिणी साइड में जो सबसे पहला खेल हुआ था, जब आप मैप देखेंगे तो दक्षिण साइड में यह मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में पहला ओलंपिक खेल हुआ था, समर ओलंपिक 1956। तो आप याद रखिएगा, कब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1956 ईस्वी का समर ओलंपिक था, मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हुआ था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत की जो जनगणना है वह 10 साल के अंतराल पर किया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अभी हमारे जनगणना आयुक्त कौन हैं? टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन हैं? टू किल ए मॉकिंग बर्ड यह पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? उम्बर्टो इको, सलमान रश्दी, जेके रॉलिंग, हार्पर ली। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी हार्पर ली टू किल ए मॉकिंग बर्ड पुस्तक के लेखक हैं। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 ईस्वी में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? देखिए 1905 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने रतनजी जमशेदजी टाटा इनके साथ मिलकर 1905 ईस्वी में एक दुकान खोला था जिसका नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान प्राइवेट लिमिटेड, यानी कंपनी लिमिटेड। डी नंबर आपका सही आंसर होगा, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? यह भी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा बी नंबर, नेक चंद्र ने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किया था। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? विलियम हंट, रॉबर्ट एच गोडाई, हेनरी ओगले, सैमुअल कोल्ट। तो ये पिस्तौल या रिवॉल्वर का आविष्कारक जो थे उनका नाम था सैमुअल कोल्ट। अगला प्रश्न है एमएमयू का विस्तार क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मशीन मेमोरी यूनिट, मेन मेमोरी यूनिट या फिर मशीन मैनेजमेंट यूनिट।
यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह बी नंबर होगा। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यह एमएमयू का विस्तार फॉर्म है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आते हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट किस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव क्षेत्र अधिकतर पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन, स्टीफन हॉकिंस। जड़त्व या इनर्शिया का नियम जो है वह कहता है कि कोई भी वस्तु अपने गति की या विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे। इसका आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, जब आप बस या बाइक कार में बैठे होते हैं, अचानक ब्रेक लगने पर कार तो रुक जाता है, परंतु आपका शरीर गति के ही अवस्था में बना रहना चाहता है, इसीलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसी जड़त्व या इनर्शिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर होगा ए नंबर, आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन गति के जो 3 नियम है उसमें पहला नियम इनर्शिया, रूल ऑफ इनर्शिया ही है। न्यूटन गति के दूसरे नियम में फोर्स यानी बल की परिभाषा दी गई है, F बराबर ma। न्यूटन गति के तीसरे नियम में यह कहा गया है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से चिकित्सा जगत का कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित होता है? यानी लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हेल्कोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेटेरोलॉजी या जेरिएट्रिक्स। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा। हेपेटोलॉजी जो है यह यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित शाखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी का नाम बताएं जिसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सभी देशों में सभी खेलों के वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, विकास और डोपिंग रोधी क्षमता पर निगरानी रखना और कोड शामिल है। डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी अगेंस्ट डोपिंग, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। स्वाभाविक खेलें, सुरक्षित रहें, प्ले ट्रू, प्ले सेफ, इंटरनेशनल बॉडी फॉर स्पोर्ट एथिक्स। आपको बताना है वह अंतर्राष्ट्रीय निकाय का नाम क्या है जो डोपिंग रोधी क्षमता पर निगरानी करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, विकास, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देता है। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 10 नवंबर 1999 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 10 नवंबर 1999 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ए नंबर होगा, यानी प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त में जो प्लेटलेट्स पाया जाता है वो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है जो रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। यानी क्लॉटिंग में सहायक जो पदार्थ होता है वह प्रोथ्रोम्बिन होता है जो प्लेटलेट्स से निकलता है।
बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए नंबर न्यायमूर्ति एपी शाह, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर न्यायमूर्ति एपी शाह। इन्हें प्रथम लोकपाल एथिक्स जो आचार अधिकारी होते हैं उनके रूप में नियुक्त किया गया। यह बीसीसीआई के पहले लोकपाल हैं न्यायमूर्ति एपी शाह। दो प्राथमिक रंग लाल और नीला के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? आप जानते हैं 3 तरह के प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। अब इन तीनों को ही मिक्स करके द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा द्वितीयक रंग बनेगा अगर 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले का मिश्रण किया जाए। तो यहाँ पे आपका आंसर भी होगा सी नंबर, यानी मैजेंडा कलर जो होता है वह सेकेंडरी रंग का निर्माण होता है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? 1986 में जो समिति राजीव गांधी के द्वारा गठित किया गया था पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्स्थापन के लिए, उसका नाम क्या था? अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह होगा बी नंबर एल.एम. सिंघवी समिति। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो पहला ऑप्शन है मैथिली, बोडो, संथाली, कन्नड़। आपको बताना है कौन से भाषा को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर। टोटल 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसमें जो जोड़े गए थे वह हैं मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी, जबकि यहाँ पे डोंगरी ना दे के कन्नड़ दिया है, इसलिए सही आंसर डी नंबर होगा। तो किन किन भाषाओं को जोड़ा गया था आप ये याद रखिएगा, मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी। मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? थॉमस कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता है और यह वोडेयार महाराज का निवास स्थान था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी मैसूर पैलेस जो है, मैसूर महल जो है वह वोडेयार महाराज का निवास स्थान था और इसे हम अम्बा विलास के नाम से जानते हैं। सही आंसर ए नंबर। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में डैश साल में लड़ी गई थी? 1770 ईस्वी, 1722 ईस्वी, 1712 ईस्वी, 1702 ईस्वी। गुलनाबाद की लड़ाई किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? मोहम्मद होताकी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी ये आपको बताना है।
तो सही आंसर होगा बी नंबर, 1722 ईस्वी में गुलनाबाद की लड़ाई लड़ी गई थी। आयनसेट इनसेट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण, दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं, जीपीएस के माध्यम से स्थानों का मानचित्रण। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ए नंबर होगा, यानी दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी प्रसारण। इनसेट की जो श्रृंखला चली है उसका मुख्य उद्देश्य है दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी प्रसारण। एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक, देखिए क्रिकेट क्षेत्र रक्षक का मतलब होता है फील्डर। एक अच्छा जो फील्डर होता है एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ को गेंद के अनुसार करता है। आपको आंसर बताना है क्यों ऐसा करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसे पढ़िए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, यानी एक अच्छा जो फील्डर होता है वह एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ को जो है वह गेंद के अनुसार कर लेता है। इसका कारण होता है कि वह संपर्क के समय में वृद्धि करना चाहता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ सके, यानी गेंद से जो उसे चोट लगेगी वह कम लगेगा। और आपने देखा भी होगा, यदि आप भी खेलते होंगे तो आपने भी कैच लेते समय आप हाथ को पीछे की तरफ करते हैं। वह संपर्क के समय में वृद्धि किया जाता है और संपर्क के बल में कमी आ जाए जिससे आपको हाथ में चोट कम लगे। निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार प्रणाली यानी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? फुल डुप्लेक्स कहने का मतलब है कि इधर से आप बोल रहे हैं उधर भी आवाज़ जा रही है, उधर से वो बोल रहा है, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन जारी है, इसे हम फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। तो रेडियो प्रसारण, टेलीविज़न प्रसारण, वॉकी टॉकी, टेलीफोन की बातचीत। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह डी नंबर होगा, यानी टेलीफोन की बातचीत जो है वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से भारत में सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 25 के साथ। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, वीडियो को दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 25 के साथ।